दरभंगा में एक शिक्षक हैं, केमिस्ट्री के शिक्षक हैं। कोचिंग शिक्षा के क्षेत्र में पुराना नाम है, लेकिन आज भी अपने परंपरागत शिक्षण तकनीक के साथ पढ़ाने वाले मन्नू कुमार छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन इस लोकप्रियता का कारण भी आपको समझना जरूरी है, और कारण है इंटर रिजल्ट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का रिजल्ट। हर रिजल्ट में इनके छात्र शानदार सफलता पाते हैं। फिलहाल इंटर का रिजल्ट आया है, तो इसमें भी मन्नू कुमार के छात्रों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि दरभंगा में केमिस्ट्री का मतलब मन्नू कुमार है। दरअसल इस कोचिंग के दर्जनों छात्र छात्राओं ने इंटर रिजल्ट में केमिस्ट्री विषय में 90 से अधिक अंक प्राप्त किया है। कुछ ने तो 98 अंक भी प्राप्त किए। भले ही आपको सुनने में ये आसान लग रहा हो, लेकिन इतना अंक लाना कोई साधारण बात नहीं है। अपने छात्रों की सफलता से जितनी प्रसन्नता मन्नू कुमार को है, उससे कहीं अधिक अपने गुरु से संतुष्ट उनके छात्र हैं। चलिए आपको सुनाते हैं कि शानदार रिजल्ट देने वाले छात्र जब सम्मानित हुए तो क्या कुछ बोले। मेरा नाम रामकृष्ण मंडल है। इंटर के रिजल्ट में आपका कितना मार्क्स है और कौन विषय में सबसे ज़्यादा है? मेरा टोटल मार्क्स 447 है। मुझे केमिस्ट्री में 94 मार्क प्राप्त हुए हैं। और सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? और कौन टीचर सब आपके जो ये तैयारी करते हैं? मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट करके दरभंगा में पढ़ने के लिए भेजा तथा अपने गुरु मनु केमिस्ट्री क्लासेस के संचालक मनु सर को देना चाहूँगा। मनु सर का कितना साथ रहा है? क्या कैसे तैयारी करवाते हैं वो? मनु सर केमिस्ट्री में सभी चैप्टर के सभी टॉपिक को डिटेल थ्योरी को पढ़ाते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवाते हैं, और चैप्टर के समाप्त होते ही क्वेश्चन बैंक के सभी ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करवा देते हैं, जिसके कारण हम लोगों का केमिस्ट्री का प्रिपरेशन अच्छा हो पाया। मेरा नाम अंशु कुमारी है। कितना मार्क्स आया है? 438। क्या लगता है कितना खुशी महसूस हो रही है इस मार्क्स से? फिर मतलब मेंस अगर में तो अच्छा है, बस लिटरेचर में नंबर कट गया थोड़ा ज़्यादा। सफलता का श्रेय किसको देना चाहिए? मैं अपनी सफलता के श्रेय अपने माता पिता और गुरु जी को देना चाहती हूँ। कौन सा गुरु जी? मन्नू कुमार सर। मनु कुमार सर कैसे पढ़ाते थे? क्या लगता था हो पाएगा? सर पढ़ाते बहुत अच्छा है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। सर का नोट्स था, वो नोट से बाहर तो कुछ भी नहीं आता। सर पूरा पढ़ाते थे। प्रेशर बना रहता है, उस प्रेशर से सर कैसे मोटिवेट किए थे? क्या लगा? सर पढ़ाते वक्त हम लोग को मतलब क्वेश्चन भी दिखा देते थे जो बोर्ड से में आता था प्रीवियस ईयर का। इससे लगता था कि हाँ हो सकता है आगे कुछ। सर कितना दिन पढ़ाई किया है? 12th पूरा। 12th पूरा पढ़ाई किए हैं। Yes, आपको आगे चल क्या करना है? सर आगे जाके इंजीनियर। कितना मार्क्स आया है? मेरा टोटल मार्क्स 428 और केमिस्ट्री में 90 है। थ्योरी में 64 है। और इस सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? कि कौन लोग आपके मैं अब साथ इस सब का सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजी मनु सर को देना चाहता हूँ। ये जो मनु सर का विषय है, इसमें कितना आया है? कैसे तैयारी करवाते थे मनु सर? देखिए मेरा जो मतलब केमिस्ट्री में थ्योरी में 64 मतलब 70 का थ्योरी होता है, उसमें 64 मार्क्स हैं। मेरा जो प्रिपरेशन था केवल सर का केवल मेन कॉपी होता है। सर जो लिखाते हैं कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सबसे मेन सर का कॉपी हो जाता है। हर स्टेप वाइज सर मतलब डिटेल से एकदम डिटेल में कंसेप्ट देते हैं, और डिटेल में कंसेप्ट के साथ फिर जब क्वेश्चन जब आउट होता है तो उस हिसाब से क्वेश्चन पर फोकस किया जाता है। जिस समय पढ़ाई के दौरान क्या कभी लगा कितना मार्क ले आएंगे यहाँ से पढ़ के? क्या कुछ मुझे अपने में एहसास जब मैं सर के क्लासरूम में बैठता था, मुझे अपने में एहसास नहीं होता था कि मैं इतना मार्क्स केमिस्ट्री में अचीव कर पाऊँगा। बात अगर सर के पढ़ाने कर तो केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, तो सबसे अच्छा आपको कौन सा पार्ट लगा सर के पढ़ाई में? सर का तो लगभग तीनों पार्ट सेम ही, मतलब कि कंसेप्ट में डिटेल में पढ़ाते हैं। तीनों पार्ट सर का बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरी। आगे चल करना क्या है? मुझे आगे चल के जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना है और बीटेक करना है। अच्छा रिजल्ट आया है, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जी सर, लगभग 2 दर्जन से अधिक बच्चों ने आपके यहाँ से अब
450 प्लस है और आपके सब्जेक्ट में पर्सनली आपके सब्जेक्ट में सब 90 प्लस है, तो सर ऐसे कैसे संभव हुआ, कैसे तैयारी करवाते हैं? इसमें मैं अपना योगदान बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बच्चे का योगदान ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सभी शिक्षक चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें। अब ये बच्चे कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो शिक्षक के बातों को गांठ बांध के मान लेते हैं और उसको खूब तन मन धन से पढ़ाई पर पूरा फोकस करते हैं। शिक्षक का मार्गदर्शन तो होता ही है, लेकिन बच्चे उसके साथ उस अनुरूप तैयारी करते हैं जैसा शिक्षक चाहते हैं। उसमें कभी कभार सख्ती होता है, जैसा कुछ बच्चों ने भी बोला होगा, जो सख्ती होते हैं कभी, लेकिन उस सख्ती के पीछे यही रहता है कि सख्त होकर थोड़ा उनके रिजल्ट को बेहतर बनाया जाए। बेहतर बनाने के लिए ही इतना प्रयास करते हैं कि सारे बच्चे अच्छा से अच्छा मार्क से पास करें, और उसी का परिणाम है कि मैक्सिमम बच्चे 90, 89, 88 मार्क से पास किया। मैक्सिमम बच्चे का हमने जो देखा है, लगभग 2-3 दर्जन बच्चे ऐसे हैं जिसको 400 प्लस मार्क हैं। इंटरमीडिएट की बात की जाए तो एग्ज़ाम रिजल्ट आए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है, और उसके बाद आज क्या प्रोग्राम रखे हैं आप? क्या आज कुछ बच्चों को हम पुरस्कार देना चाहते हैं, छात्र को सम्मानित करना चाहते हैं, उनके मेहनत के लिए कुछ रिवार्ड देना चाहते हैं, ताकि उन्हें अगले एग्ज़ाम के लिए, अगले उनका भविष्य के लिए उन्हें इससे प्रेरणा मिल सके और जी जान लगा के अपने ज़िंदगी के आगे के एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कर सके। इसलिए उन लोगों को मैं सम्मानित करना चाहता हूं। उनके माता पिता को मेरे तरफ से ढेरों बधाई, जो अपने बच्चों पर विश्वास करके दरभंगा भेजते हैं पढ़ने के लिए, अपना मेहनती कीमती पैसा बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं, और उसी का परिणाम है कि बच्चे अच्छा नंबर से पास करके जाते हैं। दरभंगा में बात की जाए तो एक बहुत बड़ा समस्या है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, और ये लगभग हर एक कोचिंग का एक इशू बन गया है। क्या आपके यहाँ? नहीं, ऐसी बात तो बच्चे ही बता सकते हैं कि सिलेबस कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। अगर हम बोले कि सिलेबस कंप्लीट हो सकता है तो हो सकता है मैं अपनी बड़ाई क्यों नहीं करूँगा, करना ही चाहे कोई भी करेगा, लेकिन मेरे बच्चों से पूछिए कि सिलेबस कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए ही चाहे 15 अगस्त हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दीपावली हो, चाहे छठ हो, क्लास खुला रहता है हमेशा। संडे को भी क्लास चलता है, एवरी संडे क्लास चलता है बच्चे का। तो सिलेबस समाप्त करने के लिए जी जान लगाते हैं, क्योंकि बिना संपूर्ण ज्ञान का एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना संभव नहीं है। कभी कभार तुक्का से आप टॉप कर सकते हैं, तुक्का से आपको कुछ नंबर आ जाए, लेकिन यह हमेशा कारगर नहीं होगा। हमेशा पास करने के लिए आपको सिलेबस का संपूर्ण ज्ञान ही होना चाहिए। हाँ, शहर में ऐसी है विडम्बना, बहुत सारे शिक्षक सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, तो उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि सिलेबस बच्चे को कृपया पूरा पढ़ाएं, और बच्चे को भी धैर्य रख के सिलेबस समाप्ति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अपने शहर में ऐसा है कि बच्चे खुद ही परेशान हो जाते हैं कि सर सिलेबस कब समाप्त होगा, कब समाप्त होगा। ऐसे बच्चे को भी नहीं करना चाहिए। उन बच्चों के लिए क्या संदेश देंगे जो अच्छे नंबर नहीं लाए हैं और या पढ़ रहे हैं, और या कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छा मार्क लाए हैं, उनको कैसे? सफलता के पैमाने में नंबर कोई ऐसा मापदंड नहीं है, ज्ञान ही अंतिम है कि ज्ञान आपके पास है या नहीं उस सब्जेक्ट का। एग्ज़ाम में कम ज़्यादा नंबर आते रहते हैं, और इससे घबराना भी नहीं है। और ये कोई अंतिम एग्ज़ाम नहीं है जहां आपका प्रतिभा अगर नहीं आगे निखर पाया तो जिससे आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके आगे आपको ज़िंदगी में अभी ढेरों एग्ज़ाम अभी आपको पास करना है, वहाँ पर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करिए। तो ये कोई अंतिम रास्ता नहीं है कि अब इसके बाद कुछ नहीं मैं दिखा सकता हूँ। कम नंबर भी आया है तो इसको आप एक सबक लेके आगे के लिए अच्छा तैयारी करें, जिससे आपका भविष्य सुदृढ़ हो सके। सर 70 मार्क के थ्योरी पेपर का एग्जाम हुआ, आपके यहाँ से हाईएस्ट 68 गया है, तो क्या लग रहा है 2 नंबर कहाँ छूट गया सर? ये 2 नंबर आगे आ सकता है पूरा 70 का? एकदम 70 का 70 भी आ सकता है, लेकिन है क्या कि केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, मैं तीनों पेपर की बात कर रहा हूँ, तो ये कुछ लिटरेचर पेपर होता है जहाँ लिखना पड़ता है। मैथ में लिटरेचर नहीं होता है, तो मैथ में लिखना नहीं रहता है, वहाँ पे स्टेप मार्किंग चलता है। और केमिस्ट्री समय में अभी भी बिहार बोर्ड वगैरह में स्टेप मार्किंग का प्रोसेस टीचर लोग नहीं लिया। बोर्ड बोलता है कि स्टेप मार्किंग करिए, लेकिन टीचर नहीं करते हैं। अगर टीचर स्टेप मार्किंग करें तो बच्चे का मार्क नहीं कटेगा। तो वो जो 2 मार्क कटा भी है बच्चे का, 68 आया है 70 में, तो वो 2 मार्क कहीं वही उसका कोई क्वेश्चन में कुछ अधूरा लिखा होगा, जिस कारण वो मार्क कट गया होगा बच्चे का। जो नए बच्चे आपके पास पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मैं उन बच्चों को यही बोलूँगा कि धैर्य के साथ 2 साल पढ़ाई करें, घबराए नहीं, बिना घबराए 2 साल पढ़ाई करें। उनका भविष्य बेहतर निर्माण में हम लोग जी जान लगा देंगे निश्चित रूप से। ये आपका कोचिंग कहाँ पे है, और कोई बच्चा आना चाहेंगे तो वो किस प्रकार से आपसे संपर्क करें, कैसे? मेरा कोचिंग भटियारी सराय में डिग्गी पश्चिम में शुक्ला जी के अस्पताल के जस्ट पीछे चलता है।
रोड से 60 मीटर उत्तर है, आने पर मिल जाएगा केमिस्ट्री क्लासेस मन्नू कुमार के नाम से। यहाँ आएंगे बच्चे, उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी।